हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये चीजें देखी थी, उसके अंदर हमने एसएसएम भी एक पार्ट था जो देख लिया था। ओके, तो आज की जो क्लास है उसके अंदर अपन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन देखने वाले हैं, ठीक है ना। डाइपोल हेडिंग डाल लो चाहे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है भैया। तो देखो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होगा वैसे, है ना। तो मैं ऐसे दे दूंगा कि ये एक डाइपोल रखा है, ये दूसरा डाइपोल रखा है। आपको ये बताना है ये डाइपोल इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है या ये वाला इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। तो ये चीजें आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। बात समझ आती है कि नहीं आती। तो अपना पहला केस देख लो जो अपना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का है, वो ये है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरीके से P1 नाम दे दिया मैंने इसको P1, और दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इस तरीके से P2। दोनों ऐसे पैरेलली रखे गए हैं। ऐसा कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है भी 0 है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R है, और R है ना मच सफिशियंट है इन दोनों के बीच का सेपरेशन के। इन दोनों के बीच का सेपरेशन का मतलब है ये जो P1 के दोनों चार्जेस है ना, उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसके कंपैरिजन में R बहुत ज्यादा है। मतलब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल अपन मान सकते हैं P1 P2 और दिए भी रखे हैं। चलो अगर ये दिया हुआ है तब बताओ ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। ये वाला है वो तो इक्वली लगाएंगे, कोई सा किसी के ऊपर भी निकाल दो आपका आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है ना। लेकिन आएगा कितना, आएगा कितना, तो वो कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका थोड़ा सा एक तरीका है बेटा। देखो या तो आप F इक्वल टू क्यू ही लगा दो, लेकिन यहाँ Q तो आपको दे ही नहीं रखा। वैसे अगर Q दे भी रखा होता अपन मान लेते कि यहाँ पे क्या है प्लस का Q1 इधर माइनस Q1 इधर प्लस Q1 है, ऐसे मान भी लेते तब भी अपने लिए थोड़ी मुश्किलात हो जाती, क्योंकि यहाँ दो चार्जेस हैं, फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आता और उन सबको कैलकुलेट करने में थोड़ी हवा टाइट होती, कैलकुलेट हो जाता। लेकिन ज्यादा अच्छा तरीका कौन सा है, तो आपको याद ही होगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये एक्सटर्नल का है, और सिर्फ यदि कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, केवल क्या लग रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी नॉन कंजर्वेटिव का नामो निशान भी नहीं है, तो क्या होता वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होता है माइनस का क्या होता है बेटा, बोलो माइनस डेल्टा यू होता है, माइनस का डेल्टा यू होता है। अब देखो अगर मैं एलिमेंट्री निकालना चाहूंगा तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वो कैसे लिख सकते हैं, एफ डॉट डी आर करके लिखते थे, बोलो, या एफ डॉट डी एक्स लिख सकता हूं मैं, सीधा सीधा लिख दूं, बोलो एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू क्या लिख दूं, माइनस डी यू। तो एफ इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, माइनस डी यू अपॉन डी आर। ये 11th क्लास का है एक्चुअली, ठीक है ना। तो ओनली कंजर्वेटिव होगा तब बता रहा हूं, तो जो आपका फोर्स होगा उन दोनों के बीच में वो कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। वो अपन करते भी थे उस टाइम, याद है आपको, दो एटम लेते थे, उनके बीच का जो सेपरेशन है उसका जो फोर्स है वहां अपन क्या करते थे, बताओ उनके बीच मिनिमम सेपरेशन कितना होता है। ये वाले क्वेश्चन हमने किए थे, आपको याद भी होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो इन दोनों के बीच का क्या निकल जाए, अगर पोटेंशियल एनर्जी निकल जाए तो उसका मैं डिफरेंशिएशन कर दूं किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा एफ। एक्चुअली माइनस तो करना लगाना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना थोड़ा आसान काम है। कैसे, ध्यान से देखो, ये वाली एक इनकी कह सकता हूं इक्वेटोरियल लाइन है, जी सर है। क्या इस P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, और वो अपोजिट आएगा क्योंकि ये इक्वेटोरियल पे है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, और वो कितना आ जाएगा भैया, E1 आएगा। इस P2 का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहां पर, क्योंकि देखो ये ऐसा तो है नहीं कि खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड, खुद का डाइपोल, सब कुछ खुद ही खुद का होगा ना। डाइपोल मोमेंट खुद का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे का होगा। तो इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा और इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इसका होगा। अब ध्यान से देख लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है इलेक्ट्रिक, और ये भी कितना बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है, सीधी सी बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, आपको पता होगा। पोटेंशियल लिखते हैं सर माइनस पी डॉट ई से लिखते हैं, या ऐसे कह सकता हूं कि माइनस पी ई कोस थीटा से लिखते हैं। यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। पी और ई के बीच देखो, पी ऊपर की ओर है और ई नीचे की ओर है, तो 180 डिग्री होगा, सीधी सी बात है। तो यू इक्वल टू कितना आएगा, प्लस का पी ई आ गया। यहाँ इसको पी ई से मत तोलिए, पी का मतलब होगा खुद का डाइपोल मोमेंट और ई मतलब किसी दूसरे का, तो खुद का डाइपोल मोमेंट 1 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2 का आएगा। अगर मैं P2 करूंगा तो E1 करूंगा, बात समझ आ गई ना। हाँ चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं P1 इनटू में दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी इस P2 का इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए ना यहां पर, तो इस P2 का इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इक्वेटोरियल पे, वैसे एक्सिस पे कितना आता था, एक्सिस पे आता था 2 kp अपॉन r क्यूब आता था, तो इक्वेटोरियल पे उसका हाफ आता था, यस और नो, और वो कितना आता था kp अपॉन r क्यूब। तो मैं इधर लिख दूंगा kp, p कितना आ जाएगा P2 अपॉन r क्यूब।
ध्यान से देखेंगे तो ये कितना हो गया के P1 P2 अपॉन आर क्यूब। ये क्या निकली है मेरे पास में, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, फोर्स नहीं है अभी भी, तो मैं फोर्स निकालता हूँ। F इजिकल टू कितना होगा बेटा, माइनस डी यू अपॉन डी आर। तो F इजिकल टू माइनस, क्या मुझे इसका डिफरेंशिएशन कर देना चाहिए, जी सर कर देना चाहिए। तो के P1 P2 तो क्या रह जाएगा, कॉन्स्टेंट ही रहेगा बेटा, साथ में क्या बचेगा तुम्हारे पास में, डी अपॉन डी आर और क्या बचेगा 1 अपॉन आर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, आर रेज टू पावर माइनस 3 है, पावर पहले पावर में से एक कम कर देते हैं, तो सिंपली हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस के P1 P2। हाँ, इसका कितना आ जाएगा, आर की पावर माइनस 3 लिख सकता हूँ मैं इसको, तो पावर पहले और पावर में से एक कम यानी पावर माइनस 4 बन जाएगी। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू कितना आएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, के 3 के P1 P2 3 के P1 P2 डिवाइड बाई आर रेज टू पावर 4। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, आ रही है ना। हाँ, कैसे हुआ बेटा, मैंने क्या निकाला, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए डाइपोल मोमेंट हो गया इसका P1 का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका आएगा, दूसरे वाले का, तो P2 का। तो वहां पे E2 की वैल्यू कितनी आती है, ये इक्वेटोरियल वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इक्वेटोरियल वाला लगा दिया। बहुत बढ़िया सर। अब जैसे मेरे पास में फोर्स निकालना है, ये पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या कर दूंगा, माइनस का डी बाई डी आर करूंगा। मैंने सारा काम किया और ये आ गया। यहाँ क्या आया बेटा, साइन क्या आया, प्लस आया। इस प्लस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है रिपल्सन को, ठीक है ना, किसको, रिपल्सन को। थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होने वाला है। बात समझ आए ना। हाँ, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ओके सर, ये चीज समझ आती है। तो निकाल लोगे, यहाँ पे हो गया ना। ठीक है, आगे करें। अगर आप टॉर्क निकालना चाहते हो तो बेटा, तो तुम देख लो टॉर्क किधर आ रहा है बेटा, तुम देखो जरा टॉर्क कितना आ रहा है। अरे एंगल कितना आ गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री वाले केस में कितना आता है, 0 आता है। तो टॉर्क क्या आएगा, यहाँ पर 0 आने वाला है। ओके सर, ये बात समझ आई। तो चलो इसको नोट कर दो, फिर अगला करते हैं। सेकंड केस ये है बेटा, एक आपका डाइपोल है, वो है P1 इस तरीके से, और ये है P2, और इन दोनों के बीच में एनअप सेपरेशन है, वो कितना है, R है, पर्याप्त है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर ये वाला डाइपोल ले रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और का आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये तो इसके एक्सिस पे रखा है ना, एक्सिस पे वही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, यानी इसी डायरेक्शन में कौन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आएगा 2 का, और यहाँ पे देखूंगा तो किसका आएगा, 1 का लूंगा मैं। एक्चुअली क्या है, खुद का डाइपोल, दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखना होता है। अब मुझे क्या लिखनी है, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। पोटेंशियल एनर्जी यू इक्वल टू कितना होता है, माइनस का पी कोस थीटा होता है कि नहीं होता है, जी सर होता है। थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा देखना, पी और ई के बीच में थीटा कितना हो गया भैया, 0 डिग्री। तो यू इक्वल टू कितना बनेगा, माइनस का पीई। बेसिकली पी होगा खुद का, ई होगा दूसरे का। तो अगर मैं P1 ले रहा हूं तो E2 लेना पड़ेगा, अदरवाइज मैं क्या करता, P2 लेता तो E1 लेता। बात सीधी सी होगी। अब यदि मुझे क्या निकालना है, F, तो F के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, माइनस का डी यू अपॉन डी आर। चलो इसको मैंने पूरा कंप्लीट करता हूं, माइनस P1। अच्छा E2, 2 का, अच्छा E2, हाँ ये रहा 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सिस वाले पॉइंट पे, अच्छा एक्सिस वाले पॉइंट पे आता है 2 kp अपॉन आर क्यूब। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 kp अपॉन आर क्यूब आता है। तो ये कितना होगा बेसिकली बेटा, 2 kp। तो kp किसका होगा, दूसरे का होगा। एक्चुअली p किसका होगा, दूसरे का होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E2 का ले रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट में 2 का ही आएगा, सीधी सी बात है बेटा। कितना आ जाएगा, माइनस 2 k P1 P2 डिवाइड बाई आर क्यूब। ओके, इसका मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू आर। तो देखना जरा, F इज इक्वल टू माइनस डी वाले में पहले ही माइनस है, 2 k P1 P2 डिवाइडेड बाई, हाँ डिवाइड नहीं, अब डिफरेंशिएशन करना है, डी अपॉन में डी आर, और क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आर क्यूब। अगेन इसका डिफरेंशिएशन तो जो पिछली बार क्या था वही आएगा, -3 अपॉन आर की पावर 4। ओके, तो ध्यान से देखेंगे तो फोर्स कितना आ गया बेटा, माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बट एक और माइनस है, तो ओवरऑल क्या जाएगा, -3 पहले, 2 पहले से ही है, एक 3 आएगा तो कितना आ जाएगा, 6 के P1 P2 डिवाइड बाई आर रेज टू पावर 4। ये आ गया फोर्स। और इसमें जो नेगेटिव साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अट्रैक्शन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे से कि हमने वही काम किया है। हाँ, तो मुझे फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए ऐसे केस में क्या निकाल दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी, और उसका ये कंजर्वेटिव है सारा कुछ, तो क्या लिखूंगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी ऊपर डी आर। ये याद रखेंगे अपन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये होता ही है, ठीक है सर। F डॉट डी आर हो गया, कंजर्वेटिव का तो फोर्स कितना आ जाएगा, माइनस डी अपॉन डी आर। सिंपल है, ओके। ऐसे याद रख सकते हैं, ये वाला चीज मैंने इसलिए करा ताकि आप याद रह जाए। 11th क्लास से थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो, वर्क एनर्जी पावर से, वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क एनर्जी वाला एनर्जी कंजर्वेशन से, ये सारी चीजें एक साथ रिलेटेड है एक दूसरे से। तो जब आपको ये चीजें आ रही होंगी अच्छे से, तो आपके लिए ना एक खेल बन जाएगा, फिर फिजिक्स खेल बन जाएगी बेटा, है कि नहीं। कहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है वो एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, बस दैट्स इट। इतना अगर आपको अच्छे से पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजिली कर पाओगे, ठीक है बेटा, ओके। इस वाले केस में टॉर्क कितना आएगा, टॉर्क अगेन थीटा कितना है, 0, तो टॉर्क अगेन 0 आ जाएगा, ठीक है ना, यानी यहां भी टॉर्क नहीं आएगा। एक और केस ले लेते हैं, तीसरा केस, जिसके अंदर क्या करते हैं अपन, दोनों को, एक को रखते हैं ऐसे और दूसरे को रख लेते हैं ऐसे। ये है P1 और ये है P2। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं P2 का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देखना चाहूं, तो ये इसके किस वाले पॉइंट पे है, इक्वेटोरियल पे है। तो इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट हो जाती है ना। अरे बोलो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या होती है, इक्वेटोरियल पे क्या होती है, अपोजिट। तो यहाँ आएगा E2। और यहाँ पे अगर देखना चाहूँ तो ये भी इसके इक्वेटोरियल पे रखा नहीं है, तो इसके एक्सिस पे। जब एक्सिस पे ही रखा है तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, ऐसा। क्या आंसर आ जाएगा, E1। ये E2 इधर आएगा और E1 ऐसा आएगा। ये और नो। तो मुझे सबसे पहले क्या लिखनी है, पोटेंशियल एनर्जी, किसी की भी लिख दो जी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटा, माइनस का P डॉट E इक्वल टू कितना होगा, माइनस का PE कोस थीटा। तो ध्यान से देखो, U इक्वल टू थीटा ही 90 डिग्री है, थीटा ही कितना है बेटा, 90 डिग्री। इसका मतलब U कितना आ गया, 0। U क्या आ चुका है बेटा, 0 आ चुका है, पोटेंशियल 0 है। तो क्या फोर्स 0 आएगा, तो क्या फोर्स 0 आएगा। थोड़ा अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। ये दोनों के दोनों पॉइंट, ये क्या है बेटा, प्लस चार्ज है, और ये क्या है, माइनस चार्ज है। तो प्लस वाले के ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा सर, इधर लगेगा। माइनस वाले पे इधर लगेगा, रहेगा पूरा पूरा सेम टू सेम रहेगा। तो ये फोर्सेस इक्वल है, अगर फोर्सेस इक्वल तो नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो गई है। क्या टॉर्क 0 होगा, नहीं होगा। टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा PE। तो P किसी एक का, जैसे 1 का ले लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दूसरे का आएगा, थीटा 90 डिग्री होगा, PE साइन 90 इतना आ जाएगा। तो टॉर्क मैक्सिमम है, और वो कितना है बेटा, P1 तो रहेगा, ठीक है। P2 देखो, अगर E2 देख रहे हो, 2 निकालना है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यानी किसका आएगा, 2 वाले का P2, यानी इस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। और ये कौन सा पॉइंट है इसके लिए, ये इसके लिए इक्वेटोरियल वाला पॉइंट है। देखो ना जरा, ये इसके लिए इक्वेटोरियल वाला पॉइंट है कि नहीं है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होता है, K P2/r3। ओके जी। तो ये इसके लिए टॉर्क आया। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए टॉर्क निकालोगे तो इसके लिए टॉर्क कितना जाएगा, अगर इसके लिए टॉर्क निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका P2 इंटू में E1। P2 ठीक है, E1 तो कितना आएगा, E1 2K P1/r3। इस तरीके से आएगा। ओके, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा टॉर्क का भी, कौन से पे निकाल रहे हैं। चलो हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। ये सारे सिंपल थे। हाँ, ध्यान से देखो, अगर अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखेंगे, अगर अपना ये माइनस Q चार्ज है और ये प्लस का Q चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ इस प्रकार का है बेटा, ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, आपको दिख रहा है यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे थोड़ा वीक होगा, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ वाला जो फोर्स लगेगा इस पर कितना लगेगा, मैं मान लेता हूँ कि जो dx डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, dx वेरी स्मॉल है। हाँ, अगर dx डिस्टेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी कर जाता है। अगर यहाँ पे मैं मानता हूँ कि E था, तो यहाँ पे कितना होगा, E प्लस dx होगा। तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, अगर यहाँ E है तो इससे थोड़ा पहले कितना था, E प्लस आपका DE हो जाएगा, E प्लस DE।
यहाँ थोड़ा कम हो गया, देखो यहाँ E प्लस डी है, यहाँ थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू में E लगेगा, और यहाँ इस डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा, Q इंटू में E प्लस डी लगेगा। मैं इसको नाम देता हूँ F1, इसको नाम देता हूँ F2। तो जो F नेट आ रहा है वो कितना आ जाएगा, F2 माइनस F1 आएगा। कुल मिला के आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल इस डायरेक्शन में जाएगा, सीधी सी बात है, जाना ही चाहेगा। तो F नेट इक्वल टू F2 कितना हो गया, Q इंटू में E प्लस डी माइनस QE। ओके सर, तो जो F नेट आ रहा है, मैं इसको F ही लिख रहा हूँ, F इज इक्वल टू कितना हो गया, QE प्लस QDE माइनस QE। ध्यान से देखना, इस QE से QE कैंसल आउट हो गया, तो अगर ये कैंसिल आउट हुआ तो बेटा क्या आ रहा है, F क्या आ रहा है, वो आएगा Q इंटू में DE। ध्यान से देखना, अब मैं क्या DX से मल्टीप्लाई भी करता हूँ और DX से डिवाइड भी कर देता हूँ, तो देखना Q इंटू में DX, ये क्या बना, Q इंटू में DX, किसी एक का चार्ज इंटू में बीच का सेपरेशन, डाइपोल मोमेंट बना कि नहीं बना, बना। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ जस्ट तुमको समझाने के लिए था। तो क्या बचा था बेटा, Q इंटू में DE साथ में DX से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये दोनों मिलके क्या बन गया बेटा, P बना कि नहीं बना, बन गया सर। और ये क्या हो गया, F इज इक्वल टू P इंटू में DE डिवाइड बाई DX। ध्यान रखें, अगर किसी डाइपोल के ऊपर अपन फोर्स निकाल रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट खुद का आएगा, साथ में जो डिफरेंशिएशन कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो किसी और का आएगा, किसी और का आएगा। बात थोड़ी ध्यान में रखनी है, आपको भूल नहीं जाना है, बात समझ आ गई ना। हाँ ओके, तो जैसे अभी अपने एक क्वेश्चन किया था उसी को अपन चेक कर लेते हैं एक बार। ये आपका P1 था और ये आपका P2 था, क्या ये इसके एक्सिस पे प्लेस्ड है कि नहीं है, जी हाँ है, बिल्कुल है। तो जो फोर्स आ रहा है वो पहले वाले, अगर मुझे इसके ऊपर फोर्स निकालना है, अगर इसके ऊपर फोर्स निकालना है तो देखो P2 आ जाएगा इंटू में साथ में DE1 आएगा भैया, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, अगर अभी मान लेता हूं r है तो dr कर देंगे, अभी मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x है, तो F इज इक्वल टू P2 इंटू में ये कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स इंटू में P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कितना आएगा, एक्सिस पे है, तो कितना आएगा 2kP1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ध्यान से देख लो, एक्स क्यूब का वही सेम टू सेम डिफरेंशिएशन बन रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो F इज इक्वल टू आएगा माइनस 6kP1P2 डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 4। सेम टू सेम आया कि नहीं है, जी सर। तो अपन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी क्या निकाल सकते हैं बेटा, इस तरीके से अपन डाइपोल के ऊपर फोर्स निकाल सकते हैं, ये भी एक तरीका हुआ है कि नहीं। अपने को तो सब कुछ आना चाहिए, तो इसलिए अपन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। बट नॉन आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके अंदर प्रोसीड ऐसे ही करना है आपको, जल्दी आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चनों की वैसे अंत तो है नहीं कितने करने, बट कुछ तो होना ही चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर। ध्यान से देखो, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी डाइपोल मोमेंट कितना है, P है, ओके। और इससे एक Q चार्ज है, ओके, Q चार्ज और लेता हूँ, चलो Q चार्ज है। और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है आपको, R डिस्टेंस गिवन है। आपको ये बताना है ये वाला जो डाइपोल है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है या रिपल कर रहा है, ठीक है ना। और साथ में आपको एक्चुअली फोर्स बताना है। बेसिकली क्या बताना है, इस डाइपोल का इसके ऊपर फोर्स बताना है। फाइंड आउट फोर्स अप्लाइड बाई P ऑन Q। P का मतलब है डाइपोल, ठीक है ना। P का मतलब क्या है, डाइपोल, और Q तो जस्ट चार्ज, ठीक है ना। दूसरा इस तरीके से पूछ सकता है, फाइंड आउट फोर्स अप्लाइड बाई Q ऑन P। इस Q का फोर्स पूछ सकता है ना कि P के ऊपर कितना है, जी हाँ पूछ तो सकता ही है। दोनों क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन आंसर दोनों का सेम ही आएगा। क्यों सेम क्यों आएगा, आंसर इसलिए सेम आएगा, चाहे आप डाइपोल का Q के ऊपर निकालो चाहे Q का डाइपोल भी निकालो, एक्शन रिएक्शन से सेम आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर सेम तो आएगा। इसलिए फोर्स चाहे आप इसका इस पे निकाल दो चाहे इसका इस पे निकाल दो, आप वो निकालना जो आपके लिए इजी पड़े। जहां पे इजी वो पड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इजी हो, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्यू ही करना आसान है ना। अगर आप इसके ऊपर देख रहे हो, इसके ऊपर देख रहे हो बेटा, इसी के ऊपर, तो
इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, एक्सिस की डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी इधर ई वाला लगेगा, ये वाला ई इधर आएगा। अगर ई इधर है तो इसके ऊपर फोर्स कितना आएगा, क्यूई। अगर तो क्यूई इसका मतलब है डाइपोल कितना फोर्स लगा रहा है, क्यूई, तो ये भी इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा होगा, क्यूई। सिंपल सी बात है, एक्शन रिएक्शन से कह सकते हैं ना क्यूई आएगा। जी सर उतना ही आएगा। तो जो फोर्स आएगा, फोर्स किसके ऊपर, क्यू के ऊपर मैं निकालूं, वो कितना आ जाएगा, क्यू इंटू बी। ए इस डाइपोल का है और डाइपोल के किस पॉइंट पे रखा है, वो एक्सिस वाले पॉइंट पे रखा है, तो कितना आएगा 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब। तो ये कितना हो गया 2kqp अपॉन आर क्यूब। ये फोर्स है, ये फोर्स किसके ऊपर है, क्यू चार्ज के ऊपर है डाइपोल के द्वारा, और ये क्यू चार्ज का फोर्स है डाइपोल के ऊपर। एक ही तो बात हो गई, एक ही तो बात है ना। फोर्स चाहे आप डाइपोल पे निकालो चाहे क्यू पे निकालो सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट इससे इसके ऊपर निकालना थोड़ा आसान काम नहीं है, इसलिए हमने इससे इसके ऊपर निकाल दिया क्योंकि वो आसान काम था। तुम अगर सोचना भी चाहो तो सोच सकते हो। देखना जरा, इस क्यू का यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा। जी सर आएगा। वो थोड़ा वेरी भी करेगा। क्या करेगा बेटा, वेरी करेगा कि नहीं करेगा, हाँ यूनिफॉर्म तो नहीं होगा ना, सीधी सी बात है यूनिफॉर्म नहीं होगा। जी सर यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो इस डाइपोल के ऊपर मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू पी इंटू में डी, आपका कितना आएगा, डी ई बाई डी आर कर दूं, यहां आर डिस्टेंस लिया इसलिए मैंने। तो पी तो खुद का हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका आएगा, इसका आएगा, और आर डिस्टेंस के ऊपर कितना होता है बोलो, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो डी अपॉन डी आर इंटू में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अरे होता है कि नहीं होता है, होता तो है सर, होता तो है। अगर ये होता है तो जरा ध्यान से देखो, F इज इक्वल टू ये कितना आ गया बेटा, आप कैलकुलेट कर लो, आर एस टू पावर 3 बन जाएगा, 2 पहले आएगा, देखना। अब जब डिफरेंशिएशन करोगे, अच्छा एक माइनस की गड़बड़ी चल रही है क्या, कोई नहीं, माइनस की गड़बड़ी नहीं चलेगी, वो अपन ध्यान से देखेंगे। तो ये क्या कर रहा है, इसको रिपल कर रहा है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये वाला प्लस चार्ज है तो प्लस को इधर पुश कर रहा है, माइनस को इधर। तो ओवरऑल जो है इसके ऊपर इधर लग रहा है और इसके ऊपर उधर लग रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल ही करेंगे। तो आप रिपल कर रहे हैं तो पहले से आप क्या लगा सकते हो, या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, यानी पी और ई डायरेक्शन क्या अपोजिट है, आप कह सकते हैं कि एक दूसरे का करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, तो कितना जाएगा बेटा, 2k पी डिवाइड बाई आर क्यूब। देखना पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, तो ये इतना यार सेम टू सेम बात है। बट ज्यादा आसान क्या पड़ता है, इस वाले से उसके ऊपर निकालना, इस वाले से इसके ऊपर निकालना थोड़ा कम आसान पड़ता है। तो अपने पास जो आसान काम पड़ता है वही कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्शन होगा बेटा। ठीक है बेटा, तो मेरे एंड से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, और मेरे ख्याल से मैंने इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लगभग 20-25 घंटे के आसपास पढ़ाया है। जो बच्चा इसको एकदम अच्छे से कर लेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं एटलीस्ट उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अबाउट पर्सपेक्टिव वो चेंज हो जाएगा, वो अच्छे से सीख लेगा इन सब चीजों को। ओके, तो आपको अच्छे से सीखना ही है, ठीक है ना। सिलेक्शन हो या नहीं हुआ तो अलग बात है, बट अच्छे से सीख तो जाओ बेटा। तो हर चीज को मैंने डिटेल के अंदर जितनी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है वो मैंने सारे कराई। अब आपका ड्यूटी बनता है कि आप सारे अच्छे से नोट्स बना लें और अच्छे से क्वेश्चंस करें। HCV के क्वेश्चंस भी आप करें ताकि आपका कंसेप्ट और ज्यादा अच्छा हो जाए। ठीक है बेटा, चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।